में नगर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और हम इसी मुद्दे को लेकर हथीन नगर पालिका में मौजूद हैं। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी रेणुलता के जो प्रतिनिधि या उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद है, सुमित राजपूत जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से हथीन नगर पालिका में किस तरह से चुनाव चल रहा है, लोगों से उन्हें किस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है। सुमित जी, आपका स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस हरियाणा पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरा साक्षात करने के लिए आप मेरे पास आए और हमारा चुनाव प्रचार बहुत जोर शोर से चल रहा है। 36 बिरादरी का भरपूर समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। हमारी भाजपा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से अपने जनता के बीच में अपना समय दे रहा है और विश्वास है कि हम भारी मतों से चुनाव जीतने जाएंगे। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह से रुझान लोगों का लेकर के आ रहा है, आपको किस तरह से लोग आशीर्वाद दे रहे हैं भाजपा पार्टी को? देखिए, पत्रकार महोदय हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ये आपको भी पता है कि 36 बिरादरी का खुलकर समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। हर समाज में लगभग हमारा स्वागत हो चुका है। कल भी हमारे 4-5 स्वागत हुए, वाल्मीकि समाज में, प्रजापति समाज में और हमारे हरिजन जाटव समाज में हमारे बहुत बड़े बड़े स्वागत हुए हैं। और इससे ये महसूस हो रहा है कि जनता ने अपना मन बना लिया है भाजपा को जिताने का। यहाँ से विकास की राजनीति पर मोहर लगाने का मन बना लिया है। ट्रिपल इंजन की सरकार हथीन नगर पालिका में बनने जा रही है। देखिए सुमित जी, कहीं ना कहीं कई बड़े मुद्दे होते हैं। आपके साथ युवा वर्ग एक बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ा हुआ है। अगर आप चेयरमैनी पद को जीत जाते हैं तो युवा वर्ग के लिए आपके क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराएंगे? युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और युवाओं की डिमांड एक जो चली आ रही है काफी समय से, खेल स्टेडियम की। और माननीय खेल मंत्री तो हमारे ही हैं गौरव गौतम जी। उन्होंने भरपूर आश्वासन लोगों को दिया है कि भाई आप नगर पालिका हथीन को भाजपा को देने का काम करें, मैं चंडीगढ़ तक आपकी लड़ाई लड़ूंगा। खेल मंत्री होने के नाते उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही खेल स्टेडियम का निर्माण का कार्य स्टार्ट कर दिया जाएगा। सुमित जी, जो आपके विरोधी है वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं कि नगर निकाय जैसे छोटे चुनावों में भाजपा के बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो इतने छोटे चुनावों में भाजपा अपने आप को किस मुद्दे पर देख रही है? मतलब देखिए, एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये लोग अभी 10 दिन पहले तक भाजपा टिकट के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। 1-1 करोड़ के इन्होंने हमारे नेताओं पे ऑफर दिए, हमारे लोगों पे दबाव डाला और इन्होंने नाक रगड़ी कि जी हमने से गलती होगी, हम तो कांग्रेस में चले गए थे और हम इनेलो में चले गए थे, भविष्य में ऐसी कोई कमी नहीं होगी। ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे मंत्री हैं, ये लोग अगर टिकट उनको मिल जाती उनके साथ लगते। अब तो ये मुद्दाहीन बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा चुनाव, हमारी पार्टी चुनाव, हर चुनाव को, चाहे वो पंच का चुनाव हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है। और एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे वो एक आम कार्यकर्ता हो, चुनाव में अपना सर्वस्व लुटाकर जनता के बीच जाने का काम करता है। इसका हमें भरपूर फायदा मिल रहा है और इसका परिणाम ये होने वाला है कि नगर पालिका से रेणुलता बीजेपी कैंडिडेट भारी बहुमत से जीतकर नगर पालिका की चेयरपर्सन बनने जा रही है। आप भी कहीं ना कहीं सत्ता का हिस्सा रहे हो, आपने अपने समय में किस तरह के कार्य कराए हैं हथीन नगर? देखिए, रिकॉर्ड तोड़ काम हुए। हमारे विधायक जी प्रवीण डागर जी के उसमें कार्यकाल में रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ। आज तक के नगर पालिका के इतिहास में इतने विकास कार्य नहीं हुए। लगभग 20 वर्ष से हमारे बाईपास की जो डिमांड चली आ रही थी किसान लोगों की, आज हमारे बाईपास भी बनकर तैयार है। तो छोटी मोटी समस्या है, उसको जल्दी चालू करा दिया जाएगा। लोगों को मुआवजा मिल गया है और बाईपास भी बनकर तैयार है। माननीय विधायक साहब ने लगभग 20 करोड़ की ग्रांट हथीन नगर पालिका को दिलाई। माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने 2 करोड़ की लागत से बिजली का काम जो हमारा स्टार्ट हो गया, स्ट्रीट लाइट का। मेन रोड पर 4 लेन रोड पर भी हाई मास्क लाइटें लगेंगी, तिरंगा लाइटें लगेंगी। तो विकास के हमारे बहुत काम हुए हैं। इसी विकास पर जनता मोहर लगाने जा रही है और हम चुनाव जीतेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई के क्षेत्र में आप आगे की किस तरह की रणनीति लागू करेंगे साफ सफाई को लेकर, अगर आप चेयरमैन पद हथीन से जीत जाते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा कॉलेज का निर्माण हो चुका है और हमारे मॉडल संस्कृत स्कूल बन चुके हैं। अभी मेरे को बच्चों से शिकायत प्राप्त हुई है कि स्टाफ की कमी है। कल हमारे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी भी हमारे बीच होंगे। इसकी शिकायत मैंने माननीय मंत्री गौरव गौतम जी से की है और कल हमें ज्ञापन माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को भी देंगे। और शिक्षा के अलावा
जो सफाई व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नगर पालिका के साथ साथ जनता का भी पूर्ण सहयोग होना आवश्यक है। हमारी गाड़ियां चल रही हैं डोर टू डोर, अगर कारणवश लोग उसमें कूड़ा नहीं डाल पाते हैं तो बाहर डाल देते हैं और एक चौराहे निर्धारित कर हमारे कर्मचारी उस कूड़े को वहां डाल देते हैं। वो कूड़ा 1-2 घंटे में ट्रैक्टरों द्वारा उठा लिया जाता है। अब वो अगर उसमें थोड़ी बहुत देरी हो जाती है तो विरोधी उसको मुद्दा बनाकर उसके सामने फोटो करा रहे हैं और जब हम वहां देखने जाते हैं तो कर्मचारी द्वारा कूड़ा उठा लिया जाता है। ये कोई मुद्दा नहीं है। अभी हमने पिछले लगभग 3-4 महीने पहले स्वीपिंग का टेंडर लगाया है जिसमें 22 कर्मचारी नहीं लगाए। रात में स्वीपिंग का कार्य होता है, रात में नालियां साफ होती हैं। तो देखिए ये कोई मुद्दा नहीं है। लोगों के पास विकास का मुद्दा नहीं है, जातिवादी पे उतर रहे हैं। आज जातिवाद का बोलबाला हो रहा है, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज को, सर्व समाज को साथ लेकर चलती है और जातिवाद के जहर में जनता विश्वास नहीं करेगी। और हम 36 बरादरी के समर्थन से भाजपा को जीत दिलाने जा रहे हैं। आप कितने आश्वस्त हैं कि हथीन नगर पालिका की जो जनता है वो आपको आशीर्वाद देगी अपनी जीत को लेकर? मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक, जनता का फीडबैक यह मिल रहा है कि 36 बरादरी के समर्थन से भाजपा बहुत बड़े मार्जिन से, लगभग 2000 प्लस मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। तो हमारे साथ में मौजूद थे भाजपा प्रत्याशी रेणुलता के प्रतिनिधि या उनके हस्बैंड सुमित राजपूत। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए या हथीन नगर पालिका क्षेत्र से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।